प्रिय दर्शकों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो बाबू में। आज के इस वीडियो में लेकर हम प्रस्तुत हैं गुरु के मीन राशि में प्रवेश का हमारे राशि पर और लग्न पर क्या विशेष प्रभाव होने वाला है, इसके बारे में हम यहाँ पे जानकारी देंगे आपको। तो क्योंकि गुरु का जो ये गोचर है, ये अपनी राशि जो मीन राशि है गुरु की, उसमें 12 सालों बाद होने वाला है। तो ये बहुत बड़ा एक बदलाव। वैसे भी गुरु का जो गोचर है वो 13 महीने में एक बार बदलता है, और ये जो गोचर बदलता है तो एक वैसे भी बड़ा बदलाव लेके आता है। लेकिन यहाँ पे खुश होने की, प्रसन्न होने की बात ये है कि गुरु का जो ये गोचर है 12 सालों बाद अपनी राशि में होने जा रहा है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये जो 84 शब्द है ना, 84 शब्द गुरु के बल को बढ़ाने वाला। 84 में प्रवेश से गुरु का बल कई गुना यहाँ पे बढ़ जाएगा। हालांकि ये 12वें भाव की राशि है, लेकिन फिर भी जो आस्था और विश्वास की राशि है, वो गुरु की ये राशि, ये गुरु का बल बहुत ही ज्यादा बढ़ाने वाली है। बहुत ही अच्छा रिजल्ट यहाँ पे देने वाली है। वो कोई भी लग्न हो, कोई भी राशि हो, हर एक लग्न और राशि वालों के लिए कुछ ना कुछ यहाँ पे बड़ा होने वाला है। कुछ बड़ा बदलाव, बड़ी कोई खुशखबरी, बड़ी कोई घटना जो आपके पक्ष में हो, वो जरूर घटित होगी इन 13 महीनों के दौरान। विशेष करके 13 अप्रैल 2022 से लेके 2023 अप्रैल तक। तो इसके बीच में कुछ समय बहुत ही शुभ होगा, कुछ मिला जुला होगा, क्योंकि गुरु कई बार पाप कर्तरी योग में होगा। 1-2 महीने के लिए लगभग पाप कर्तरी योग में आ जाएंगे। फिर वो वक्री भी होंगे। वक्री होना गुरु का वैसे अच्छा है, बहुत बलवान हो जाता है गुरु, क्योंकि गुरु शुभ है। तो जो भी ग्रह वक्री होगा और वो शुभ होगा, नैसर्गिक शुभ होगा, तो उसका बल और कई गुना बढ़ जाता है। तो शुभता में शुभता यहाँ पे बढ़ जाएगी और भी शुभ हो जाएगा। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो नैसर्गिक शुभ है उसको शुभता और मिलती जा रही है। तो गुरु यहाँ पे वृद्धि का जो कारक है, वृद्धि करता हुआ जाएगा आपके जिस भी भाव से वो गोचर करेगा। अब जिस भाव से गोचर करेगा, उस भाव में पहले से कौन से ग्रह विराजमान है आपके जन्म कुंडली में, उस पे भी ये निर्भर करता है। हालांकि गुरु है, गुरु का जो नेचर है, गुरु का जो स्वभाव है, वो वृद्धि करना है, शुभता देना है। तो आपको यहाँ पे प्रसन्न होना चाहिए कि गुरु का ये गोचर है 84 में हो रहा है। जैसा कि मैंने कुछ राशियों के लिए बताया कि बहुत ही बढ़िया रहने वाला, बहुत शानदार रहेगा, ब्रिलियंट गोचर है। तो यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ तुला राशि की। तुला राशि जो कि शुक्र की राशि है, तुला लग्न और तुला राशि वालों के लिए। वैसे तो गुरु और देवगुरु बृहस्पति और शुक्र में मित्रता नहीं है, दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं, क्योंकि एक गुरु है देवताओं का गुरु है, दूसरा दैत्यों का गुरु है। तो एक देव गुरु है तो दूसरा दानव गुरु है, दैत्य गुरु है। तो फिर भी दोनों ज्ञान के ही कारक हैं, दोनों ही शुभता देते हैं। तो यहाँ पे जो गोचर होने वाला है वो 6वें भाव में होने वाला है। 6वें भाव में, जो कि गुरु की स्वराशि है, अपनी राशि है, जो कि ऋण, रोग और शत्रु वाला भाव है, षड रिपु का है। गुरु का गोचर वहां से होने जा रहा है। तो आपको यहाँ पे एक ध्यान रखना है विशेष करके कि गुरु तो गुरु है ही, लेकिन गुरु जो एक्सपेंशन करता है चीजों में, वो जिस भाव से जाता है उस भाव से संबंधित करता है। तो गुरु जा रहा है 6वें भाव से। अब 6वें भाव की बढ़ोतरी करेगा तो ऋण में बढ़ोतरी हो सकती है। तो ऋण अगर लेना चाह रहे थे, लोन लेना चाह रहे थे, लोन नहीं मिल पा रहा था किसी कारण, बस आपको कोई बड़ी चीज आप खरीदना चाह रहे थे, उसके लिए लोन ले रहे थे और लोन पास आपका नहीं हो रहा था, तो लोन इस समय पास हो सकता है। अब उनके लिए जो लोन पहले से ले रखे हैं, चुकता नहीं कर पा रहे थे, उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है, बहुत बढ़िया है। हालांकि ये 6वां भाव है, रोग का भी भाव है, तो रोगों में भी बढ़ोतरी हो सकती है। यहाँ पे विशेष आपको ध्यान रखना है। तो अपने आहार विहार, भोजन पे विशेष आपको ध्यान देना है कि आप किस प्रकार का भोजन कर रहे हैं इस समय। तो भोजन अगर आपका सही रहेगा, आहार विहार सही रहेगा, तो गुरु की स्थिति भी मजबूत रहेगी और आपको किसी भी प्रकार के बड़े रोग नहीं होंगे। शत्रुओं का भी भाव है, तो आपका शत्रु जो है वैसे भी काफी ज्ञानी आदमी होगा, काफी अच्छी पर्सनालिटी होगी उसकी। तो
यहाँ पे कहीं ना कहीं जो शत्रु पक्ष है वो भी मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि स्वराशि में गुरु जा रहा है और छठवें भाव को मजबूत कर रहा है। तो छठवें भाव की स्थिति मजबूत होगी। सर्विस के लिए ये अच्छा है, बहुत बढ़िया ये समय रहेगा, क्योंकि गुरु की जो पंचम दृष्टि है वो आपके करियर पे भी जा रही है। 10th हाउस पे पांचवी दृष्टि जा रही है, जो कि अमृत तुल्य दृष्टि है, गंगा जल समान है। तो गुरु की ये दृष्टि कहीं ना कहीं जिस भी भाव पे जाएगी उस भाव से संबंधित शुभ परिणाम जरूर देगी। तो आपको यहाँ घबराने की जरूरत नहीं है तुला लग्न और तुला राशि वालों को, क्योंकि गुरु है, गुरु का कार्य है शुभता देना। तो शुभता तो यहाँ पे आपको मिलेगी, बढ़ेगी। अब बात कर लेते हैं जो गुरु की सीधी दृष्टि जा रही है 12वें भाव पर। अब 12वां भाव है विदेश का, विदेश यात्रा का, विदेश में बस जाने का, आइसोलेशन में चले जाने के। तो इस समय मेडिटेशन के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप मेडिटेशन करना चाहते हैं, किसी भी तरीके के मेडिटेशन वाले फील्ड से जुड़े थे, तो ये समय आपके लिए उन्नति कारक हो सकता है। बस ध्यान देना है कि आपको अपने स्वास्थ्य का और नियमित तौर पर अपना जो है हेल्थ चेकअप करवाते रहें, डॉक्टर से, वैद्य से सलाह लेते रहें। किसी चिकित्सक की परामर्श आपको किसी बड़े रोग से मुक्त करा सकती है इस समय। लेकिन अगर पहले से चला आ रहा रोग है और उसको आप ध्यान नहीं दे रहे थे, उसको हल्के में ले रहे थे, तो ये हल्के में लेने का समय नहीं है। ये आपको रोग बढ़ सकता है, रोग की वजह से आपको समस्या हो सकती है। अब इसके साथ में बात करते हैं जो गुरु की 9वीं दृष्टि है। 9वीं दृष्टि जाएगी वो दूसरे भाव पर। दूसरा भाव जो कि आपके धन का है, आपके कुटुंब का है, आपके परिवार का। तो कुछ मांगलिक कार्य होता हुआ दिखाई दे रहा है। मांगलिक कार्य होगा, कुछ नए मेहमान आ सकते हैं आपके घर में, किसी की शादी हो सकती है या संतान का जन्म हो सकता है आपके परिवार में। तो उसके लिए यहाँ पे शुभ है। लेकिन अगर आपने अपने स्वास्थ्य की अनदेखी की तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कतें बढ़ सकती हैं। तो यहाँ पे विशेष ध्यान आपको, बार बार मैं ये रिपीट कर रहा हूँ कि आप अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। दिनचर्या में अपने मेडिटेशन को शामिल करें। दिनचर्या में पूजा पाठ इत्यादि अगर आप शामिल कर लेंगे तो गुरु का बल और बढ़ जाएगा। गुरु यहाँ पे अच्छा परिणाम आपको जरूर देगा, क्योंकि गुरु अपनी राशि में जा रहा है, स्वराशि में जा रहा है। तो जो भी आपके शत्रु हैं, शत्रु पक्ष विशेष करके आप ही के समुदाय के लोग जो आपको परेशान कर रहे थे, उनका शायद आपको सहयोग मिले। तो अपनों का भी सहयोग यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और किसी भी प्रकार का कोर्ट कचहरी का केस चल रहा था तो इस समय वो निपटारा होने का समय है। और उपाय के तौर पर जो स्वास्थ्य संबंधी समस्या है उसके लिए आपको चाहिए कि आप गरीबों में जो दवाइयाँ नहीं खरीद सकते हैं, विशेष करके उनको कुछ मदद करें, कुछ उनकी पैसों से हेल्प करें, भोजन इत्यादि से हेल्प कर सकते हैं तो भोजन भी खिलाएं और उनकी मदद करें उनकी दवाइयाँ औषधियाँ लेने में। तो गुरु का ये गोचर बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकता है। और इसके साथ में ही मंदिर में आप केले दान करें, या मंदिर के बाहर जो गरीब लोग हैं उनको केले आप डोनेट कर सकते हैं। तो इससे गुरु की जो स्थिति है, गुरु का जो बल है वो बढ़ेगा, गुरु की शुभता में बढ़ोतरी होगी और आपको अच्छे परिणाम मिलते रहेंगे। तो यहाँ पे आपको घबराना नहीं है किसी भी प्रकार से, क्योंकि गुरु यहाँ पे तृतीयेश भी है। तृतीयेश होने की वजह से आपको यात्राएं भी काफ़ी करनी पड़ सकती हैं और विदेश यात्रा के तो प्रबल योग यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, काफ़ी मददगार होगा। और जो आगे आने वाले 13 महीने हैं आपके, वो बहुत ही शुभ रहेंगे। इसी कामना के साथ विदा लेता हूँ। जय श्री राम।